क्वेश्चन है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड अपवर्ड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ओके, टॉप ऑफ टावर, तो एक टावर बना लेते हैं। ये लीजिए टावर है ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किए, कितने वेलोसिटी से किए सर? 50 मीटर पर सेकेंड से। ओके, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री बना दिया मैंने और 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया इसको विथ हॉरिजॉन्टल। द हाइट ऑफ टावर इज 70 मीटर, ये इसका हाइट दिया है 70 मीटर है ऐसे। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द बॉल व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे कितना हॉरिजॉन्टली जाके गिरेगा, ये रेंज इसका बताना है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का क्वेश्चन है। 70 मीटर का हाइट से जैसे ही आप ऐसे थ्रो किए इसको 50 से, एंगल बनाते हुए 30, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आ गया 50 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, तो 25 √3 उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुआ। और वर्टिकल कितना हो गया? ऐसे ऊपर की तरफ वाला वेलोसिटी कितना हो गया? 50 sin 30, 50 और sin 30 का वैल्यू हाफ यानी 25, उसका वर्टिकल की तरफ वेलोसिटी कितना हो गया? 25। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या पता करते हैं? समय, उसको कितना समय लगा होगा इस ग्राउंड पे आने पे। ऐसे ये प्रोजेक्टाइल आया होगा ग्राउंड पे, तो टाइम निकालने के लिए उसका वाई डायरेक्शन के लिए लिखेंगे हम लोग इक्वेशन। तो वाई डायरेक्शन में हम लोग को पता है कि लिखा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 80 स्क्वायर। तो वाई डायरेक्शन में क्या ये नीचे की तरफ 70 मीटर आया है, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है, एस को डिस्टेंस थोड़े लिखना है कि हम ऊपर और नीचे दोनों लिखेंगे। ये यहाँ पे था और बाद में ग्राउंड पे आ गया, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, वो कितना वर्टिकली नीचे डिस्प्लेस हुआ। एक्चुअली में वो टेढ़ा ऐसे आया, रिप्लेस हुआ, ये एक्चुअल रियल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ उसका। लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट का खाली वाई टुकड़ा चाहिए, मतलब ओनली ये चाहिए ये, तो ये तो 70 ही हुआ। चूँकि डाउनवर्ड आया है इसलिए इसको मैं -70 लिख देता हूँ, -70। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपवर्ड है, ये 25। इनिशियल मैंने जिस समय थ्रो किए थे तो वो ऊपर की तरफ है तो 25, और समय हमको पता नहीं है तो टी लिख दिए, प्लस हाफ, ये जी भी डाउनवर्ड है इसलिए -10 लिख देते हैं डाउनवर्ड के लिए, और टी स्क्वायर। इसमें एक ही वेरिएबल मुझे टी दिख रहा है, तो ये आ जाएगा -70। सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू 25t, ये इससे कट के -5, -5t स्क्वायर। अब इसमें 5 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो ये खाली टी स्क्वायर बचेगा इसमें माइनस, और इसमें 25 में 5 कॉमन ले लेंगे तो 5t बचेगा, और इक्वल टू 16 में 70 में 5 ले लिए तो 14 बचेगा ना, -14। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए आ गया ऐसा कुछ, टी स्क्वायर, इसको इस साइड में लेके आ गया, टी स्क्वायर -5t, ये +5t था, इधर आके -5t, और उधर पहले से -14 इंतज़ार कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक आया। तो इसका फैक्टर क्या होगा? देखिए 7 और 2 होगा क्या? 7 और 2 -7, और -7 और +2, कि -2 +7 करें, क्या करें फैक्टर? देखिए टी स्क्वायर -7t प्लस 2t अगर करें तो 7 दूना 14 हो जा रहा है, ठीक है। और ऐड करने पे ये आना चाहिए 5 भी आ रहा है, -5, राइट। -14 इक्वल टू 0, तो t इसमें लिए तो t -7 आया, और +2 लिए तो ये आया t -7। तो इस तरह से टाइम का 2 वैल्यू आ गया मेरे पास। टाइम कितना आया? एक आया -2 और एक टाइम आया 7। तो -2 तो लेंगे नहीं क्योंकि टाइम निगेटिव होता नहीं है, यानी 7 सेकेंड में वो नीचे गिरा है, ये पता चल गया। तो अब रेंज ही तो पता करना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है। एक बार मुझे मिल गया कि कितने टाइम में ये नीचे गिरा, 7 सेकेंड में, तो रेंज तो एकदम आसान है। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो एक्स के लिए इक्वेशन चलेगा, तो एक्स के लिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इंटू टी लिख देना है मुझे, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है 25 √3, और समय लगा है कितना सेकेंड? 7 सेकेंड, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 × 7 कितना होगा? 7 × 5 35, के 5 से 3, और 7 दूना 14 और 3
14, 15, 16, 17, 175√3, यही रेंज आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकेंड।